रिवील किया है? बेसिकली ये सब्सिक्वेंट कंप्लेंट है इन परसुएंस टू द प्रीवियस कंप्लेंट। जो हमने 7 तारीख की जो कंप्लेंट थी अक्टूबर की, जो हमने 8 अक्टूबर को पोस्ट किया था, उसी कंप्लेंट के कॉन्सिक्वेंस में उसी का इन फर्दरेंस कह सकते हैं, ये दूसरी कंप्लेंट फाइल की गई है जो थोड़ा और डिटेल्ड है। इसके अंदर डिटेल्ड ये है कि जो 50 करोड़ रुपीस का एलिगेशन है जो केजरीवाल जी को पे किया गया था, उनके कहने पर बेसिकली सत्येंद्र जैन को पे किया गया था असोला के किसी फार्म हाउस में, और उसके बाद केजरीवाल जी मिलने भी आए थे, सत्येंद्र जैन साहब मिलने आए थे, और वहाँ उन्होंने फिर उनके कहने पे 10 करोड़ रुपीस जो है कलकत्ता में सॉल्ट लेक सिटी में उनका एक कुलीग है जो उसका नाम है चतुर्वेदी, उनके ऑफिस में पे किया गया था। तो ये सारी चीज़ें उसमें डिटेल्ड है। जो इसमें नया है वो नया यह है कि फर्स्ट कंप्लेंट के बाद जेल के अंदर थ्रेट ज़्यादा बढ़ गया है, प्रेशर इसके ऊपर बढ़ गया है इन चीज़ों को विड्रॉ करने का, और ये प्रेशर सत्येंद्र जैन के द्वारा है और एक्स डीजी श्री संदीप गोयल जी के द्वारा है, जो इस कंप्लेंट का बेसिक कंटेंट है। नए मंत्री का नाम भी आया है जिनके फार्म हाउस पे ये पैसे का लेन देन। हाँ, इस लेटर में टोटल 3 लोगों का नाम है। एक सत्येंद्र जैन साहब का नाम है, केजरीवाल साहब का नाम है, और एक कैलाश गहलोत जी का नाम है, जिनके फार्म हाउस में असोला में ये 50 करोड़ रुपीस की डील हुई थी एज पर द एलिगेशन इन द सेकेंड कंप्लेंट। लेकिन आम आदमी पार्टी ने कम्प्लीटली डिनाई किया है सब जो एलिगेशन लगाए गए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें कि सीबीआई की जांच? एलिगेशन को तो हमेशा जो अदर साइड होता है वो डिनाई ही करेगा, ठीक, कोई एक्सेप्ट तो करेगा नहीं। तो इसीलिए मेरा मानना है कि इस पर एक फेयर इंक्वायरी हो जाए, एक इन्वेस्टिगेशन हो जाए, और इस कंप्लेंट का पर्पस भी वही है कि ये मैटर सीबीआई को हैंडओवर कर दें और इसकी एक फेयर इंक्वायरी हो। क्योंकि मैं बताऊं, अगस्त 2020 में मेरे क्लाइंट की 10 दिन की कस्टडी थी सीबीआई को, और यहीं उनको सीबीआई हेडक्वार्टर में रखा गया था। उस दौरान भी इन्होंने ये सारी चीजें डिटेल्ड बताया था सीबीआई को। जब सीबीआई ने कोई इंक्वायरी नहीं की, 2 महीने गुजर गए, तो मेरे क्लाइंट ने, चूंकि इस तरह के मैटर में मैं आपको टेक्निकली बताऊं तो मजिस्ट्रेट या सीबीआई जज की जुडिक्शन नहीं होती, या तो एलजी साहब की होती है, सरकार की होती है, या तो फिर हाईकोर्ट की होती है जिसकी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है सीबीआई को डायरेक्शन देने का। ठीक है सर, एक और में किसको पैसे दिए गए वो भी जिक्र किया गया है। हाँ, इस कंप्लेंट के अंदर सेकेंड वाला जो कंप्लेंट है, इस कंप्लेंट में जिक्र है कि जो 12.5 करोड़ रुपया जो डीजी को दिया गया था ये जैन साहब के कहने पर, ठीक है, उसमें गाड़ी नंबर भी है, व्हाइट कलर की मारुति की कोई गाड़ी है, गाड़ी नंबर भी उसमें लिखा हुआ है। तो उसमें सिविल लाइंस का कोई भारत पेट्रोलियम का कोई पेट्रोल पंप है और एक हल्दीराम्स है। इस 2 जगह यहाँ पर पे किया गया था एज पर द एलिगेशन। एक बेंगलोर आम आदमी पार्टी की तरफ ज्वाइन की थी एक्स आईपीएस ने, वो क्या? बेंगलोर में एक्स आईपीएस श्री भास्कर राव आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना चाह रहे थे, तो सुकेश चंद्रशेखर ने अरविंद केजरीवाल से उनकी मीटिंग कराई थी, और उन्हीं के मीटिंग के बाद चूंकि केजरीवाल जी चाह रहे थे मेरे क्लाइंट के थ्रू साउथ इंडिया में 20 से 30 इंडस्ट्रियलिस्ट को पार्टी में जोड़ना, ताकि कंट्रीब्यूशन जो उनकी हो, फंड रेजिंग हो, करीब 500 करोड़ का हो, जिससे वो साउथ इंडिया के पॉलिटिक्स में अपना पैर पसार सकें। इसी दौरान वो भास्कर राव से मिले थे, क्योंकि भास्कर राव की डॉटर जो थी वो केजरीवाल